सुप्रीम सुनवाई। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर परेड को लेकर के आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। ट्रैक्टर परेड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देने वाला है। फैसले पर आज रहेंगी किसानों की नजर। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं जहां पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का किसानों ने किया है ऐलान और उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहां पर किसान आंदोलन का 54वां दिन है आज। और आपको बताते चले कल सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी है किसानों से और इसको लेकर के आज उससे पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है ट्रैक्टर परेड को लेकर के, जो उसमें किसानों की नजर टिकी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करने वाला है। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने को कहा था। यह सुनवाई सुबह 11:45 पर शुरू होने वाली है। आपको बताते चलें कि सुनवाई से पहले ही किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च का पूरा प्लान जारी कर दिया। लक्ष्मण रेखा किसानों ने खींच दी है और किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं। उसकी पूरी रूपरेखा पहले से ही तैयार कर ली गई है और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिसमें कहा गया कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा कार्यक्रम है। आंदोलन के नाम पर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली या गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित ना होने दे और ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाए और इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज जो सुनवाई होनी है सभी की निगाह उस पर टिकी हुई है। जो दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की थी उसको लेकर के आज सुनवाई होनी है क्योंकि किसानों ने लक्ष्मण रेखा तय कर दी है ट्रैक्टर परेड को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की बात करें तो किसान पहले जब बात हो रही थी तो किसान कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा, खासतौर पे 26 जनवरी परेड को लेके। लेकिन अब कुछ किसान संगठनों की तरफ से बात आई है कि राजपथ को बाधित नहीं करना चाहते 26 जनवरी पे, और ऐसे में दिल्ली का जो रिंग रोड है वहां पे ट्रैक्टर रैली जो है वो 26 जनवरी को दिखाई देगी। और क्योंकि किसान जो है बड़े पैमाने पे ट्रैक्टर रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये बात अहम है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसानों की तैयारियां जोर शोर पे है। उनका साफ तौर कहना था कि ठीक है राजपथ पे ना सही लेकिन उनकी परेड को कोई नहीं रोक सकता। परेड की जो जगह सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, इसके अलावा दूसरे विकल्प के तौर पे वो जगह ढूंढेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस की याचिका पे ये सुनवाई हो रही है, इसके साथ कई और मामले लग जाते हैं। एक, एनआईए ने जो समन किया है खासतौर पे तमाम किसान संगठनों को समन किया है, इसके साथ ही अन्य संगठन जो आंदोलन को खासतौर पे बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये लोग जो है वो आंदोलन की फंडिंग कर रहे हैं, आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी समन जारी किया है। ये पॉइंट भी आज की वार्ता में शामिल होगा। तीसरी बड़ी चीज की जो समिति 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बनाई थी उसमें भी एक सदस्य ने रिजाइन कर दिया, तो क्या अन्य दूसरे सदस्य को सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल करता है या 3 सदस्यीय समिति ही मामले की। बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं आज सभी की निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई है। किसान संगठनों के नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कमर कस ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मार्च पर रोक लगाता है तो किसानों का रुख क्या होगा। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अमित, बात पूरी करिए। देखिए सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि राजपथ के लिए जो दिल्ली पुलिस की याचिका है वो राजपथ को लेके है। ऐसे में अगर किसानों को राजपथ पे रैली नहीं निकालने दी जाती है ट्रैक्टर रैली, तो जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, एक बार बता दें कि पिछले टाइम जो है वो ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल हुआ था, वो पेरीफेरल पे हुआ था, खासतौर पे मानेसर पलवल हाईवे पे इसका रिहर्सल हुआ था ट्रैक्टर रैली का। तो ऐसे में ये ट्रैक्टर रैली जो है आउटर रिंग रोड है वहां पे निकाली जाएगी और किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।
क्योंकि सरकार के तमाम नुमाइंदे, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बात जो है किसान को लगातार नागवार गुजर रही है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रैक्टरों की संख्या भी जो है बड़ी तादाद में होगी और सबसे बड़ी चीज, इसके जरिए ही किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे कि सरकार कैसे कह सकती है कि मुट्ठी भर लोग हैं या बहुत ज्यादा लोग हैं, सरकार भी देख ले। लेकिन क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पहले सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में चीजें होंगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई डिसीजन देता है वो अहम होगा, उसके बाद सरकार हो या किसान हो, हर कोई अपनी रणनीति बनाएगा, क्योंकि कल सरकार के साथ भी किसानों की बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनवाई होने वाली है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। लेकिन एक और चीज जो हमने बात की समन की, जो एनआईए की तरफ से भेजा गया, उससे जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच वो और ज्यादा बढ़ गया है। किसानों के अंदर और आक्रोश बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आज जो सुनवाई होनी है उसको लेकर के किसानों से आपकी बातचीत हो पाई है, उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ट्रैक्टर मार्च में तो फिर उनका आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है? देखिए, सरकार की तरफ, एनआईए की तरफ जो समन दिया गया है, इसे लेके सरकार की तरफ किसानों में और ज्यादा रोष है। किसानों का साफ साफ कहना था कि पिछली बैठक में जब कृषि मंत्री के साथ स्पष्ट हो गया था कि जिस तरह से पंजाब में आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे लेके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और फिलहाल सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई और जो चीजें हो रही है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। और ऐसे में एनआईए का समन कहीं ना कहीं इसे भी किसान जो है वो सरकार की साजिश बता रहे हैं और साफ तौर कह रहे हैं कि सरकार उसके आंदोलन को दबाना चाहती है। यानी सरकार अब तक किसानों के आंदोलन को रोकने में विफल रही है और ऐसे में एनआईए और तमाम एजेंसियों के जरिए सरकार जो इस आंदोलन को हटाना चाहती है, दबाना चाहती है, क्योंकि पहले से ही तमाम लोग कह चुके हैं कि इसमें खालिस्तानी लोग जो है वो शामिल है और किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और ऐसे में जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आना, सरकार का बयान आ सकता है। और ये बात किसान कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसे में खालिस्तानी संगठन से जोड़ के और अन्य चीजों से जोड़ के सरकार जो है एनआईए की कार्रवाई को कोर्ट के जरिए दिखाना चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे लेके वे कार्रवाई कर रहे हैं और इसका किसानों से और तमाम अन्य लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये कानूनन कार्रवाई की जा रही है। तो क्योंकि सरकार भी विकल्प की तलाश कर रही है और यही किसान कह रहे हैं कि इसी तरह से सरकार जो है उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। जी अमित, आज किसान महिला दिवस मनाने वाले हैं किसान, उसको लेकर के क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है इस आंदोलन में? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात हालांकि ये सरकार लगातार कर रही थी कि किस तरह महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जाए, लेकिन किसान लंबे समय इस पे काम करे। खासतौर पर जब से ट्रैक्टर रैली की बात हुई है, तमाम महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि ट्रैक्टर चलाना नहीं जानती थी, उन्हें ट्रैक्टर सिखाया जा रहा है और किस तरह से इस परेड में तमाम महिलाएं जो है वो ट्रैक्टर लेके यहाँ पे निकलेगी। और जिस तरह लगातार आंदोलन चला, इसमें सिर्फ किसानों के साथ साथ महिला, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई इसमें शामिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे लेके भी कई बार कह चुका है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन लोगों को घर वापस भेजा जाए। लेकिन संगठनों का कहना है कि चूंकि हमने कई बार उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा लेकिन वो लोग वापस नहीं जाना चाहते, तो ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो किसी को जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं। तो महिलाओं को लेकर खास तौर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब जो मोर्चा है, मोर्चे की बात से, जो आंदोलन की बात से, तो लगातार महिलाओं की न सिर्फ संख्या बढ़ रही है बल्कि महिलाओं की तरफ से नारेबाजी, महिलाओं की तरफ से महिलाएं मंच पे नजर आएगी, महिलाएं जो है आंदोलन को लगातार बढ़ावा दे रही है। तो महिलाएं अब प्रमुख रूप से इन आंदोलनों में शामिल हो चुकी है और ऐसे में जो ट्रैक्टर रैली होगी उसमें भी महिलाओं का एक अलग गुट, अलग वर्चस्व साफ तौर पे नजर आएगा। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से किसान, इससे पहले जो बातचीत हुई 15 जनवरी को, उसमें जब किसान जा रहे थे तो किसानों ने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें आज भी बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है कि आज कोई हल निकलेगा। वो सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं ताकि सरकार ये ना बोल पाए कि किसान बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद जब समिति की बात होती है तो सबसे पहले किसान उसका विरोध करे, तो और समिति अब कहीं ना कहीं टूटती हुई भी नजर आ रही। तो समिति को लेकर के अभी किसानों की क्या कुछ राय है? देखिए, किसान जब से समिति बनी है तब से लगातार कह रहे हैं कि वो समिति के सामने पेश नहीं होंगे। अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़िग है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की समिति हो
लेकिन वे समिति के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, अगर किसान उसके सामने पेश नहीं होंगे तो किसानों का वर्जन कैसे आएगा, किसानों की समस्याएं समिति के सामने कैसे आएंगी? क्योंकि किसान जो इस समिति के ऊपर आरोप लगा चुके हैं और साफ तौर पर कहा गया था, हालांकि एक सदस्य ने रिजाइन दे दिया, 3 सदस्य बचे हैं और ये जो बचे हुए सदस्य ये भी सरकार के ही नुमाइंदे हैं और खासतौर पे किसानों की जगह ये मार्केटिंग प्रोसीजर को लेके लगातार सरकार के साथ में रहे हैं। तो ऐसे में इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जाती है। हालांकि जब किसानों से ये बात भी की गई, क्या उनके लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उनके लोग भी समिति में शामिल हो, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट किसानों ने मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर कहा कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, तीनों कृषि कानून की वापसी, और जब तक वापसी नहीं होती तब तक वो किसी भी राय को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 54 दिन लगभग हो चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो क्या समिति को लेके एक बार फिर पुनर्समीक्षा करेगा, या समिति को लेके जिस तरह से पहले की कार्य प्रणाली जो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित की है, समिति उसी अनुरूप काम करेगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमित, सुप्रीम कोर्ट ने समिति पर भरोसा जताया था, उसके बाद ही समिति का गठन किया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं समिति टूटती हुई नजर आ रही है और किसानों का जो उम्मीद थी वो भी कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। लेकिन जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि लगातार जो गतिरोध बढ़ रहा है एक चिंता का विषय है अमित। देखिए, यही गतिरोध तोड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी, जिसे लेके समिति बनाई गई थी, लेकिन चूंकि किसानों का जो रवैया रहा है समिति के सामने ना पेश होने का, इससे नहीं लगता कि गतिरोध टूटेगा। पिछली बैठक में भी कृषि मंत्री ने 2 टूक स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानून किसी भी हाल में वापस नहीं होंगे, सिर्फ संशोधन पे बात की जा सकती है। क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो किसान संगठन अपनी बात करे। हालांकि एमएसपी के लेके जब बात चल रही थी वहीं पे बात अटक गई और जिस वजह से कल का किसानों को टाइम दिया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल कोशिश की गई थी वो भी नाकाफी साबित हो रही है। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज की बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटका हुआ है कि तीनों कृषि बिल वापस होंगे या नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा रोड़ा है जिस वजह से वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। अब क्या इस बीच सुप्रीम कोर्ट कोई नया विकल्प निकाल के लेता है? सुप्रीम कोर्ट किस तरह किसानों को तैयार करता है, किस तरह से आदेशित और निर्देशित करता है, ये काफी अहम पॉइंट है जो कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं ये तो बात थी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और किन किन याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। अमित, अगर हम बात करते हैं कल की बैठक में जो सरकार और किसानों के बीच होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो इतने दौर की बातचीतें हुई हैं वो बेनतीजा रही है। तो कहीं ना कहीं अब तो किसानों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि बातचीत से हल निकलेगा, क्योंकि किसान सबसे विकल्प की जो बात की जा रही है सरकार की तरफ से विकल्प लेके आई है और किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, विकल्प वो कुछ भी लेके नहीं आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसान लगातार कह रहे हैं कि विकल्प नहीं लेने वाले, लेकिन पिछली बैठक की बात करें तो किसानों की तरफ से भी जो बयान आए हैं उसमें किसानों ने भी कहा कि बातचीत सकारात्मक रही, भले कोई भी हल ना निकले। तमाम बैठकें जो है वो लगातार सरकार साथ हो चुकी है, अभी तक कोई हल नहीं निकला, लेकिन किसान भी कह रहे हैं बातचीत सकारात्मक रही है, सरकार भी कह रही है कि बातचीत सकारात्मक रही है। तो ऐसे में सकारात्मक की परिभाषा ही एक तरह से चेंज हो जाती है कि किस तरह से मामले का कोई हल नहीं निकला और दोनों सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ पहलू हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है, सरकार का मानना है, इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। अदरवाइज बहुत जल्द जो है मामले का सलूशन निकल सकता था। सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले को लेकर कह रहा है कि आखिरकार सरकार क्या कुछ बात कर रही है। तो अब जब कल की बैठक शुरू होगी तो बात सबसे पहले एमएसपी को लेकर होगी, क्योंकि पिछली जो बैठक जब चल रही थी तो उसमें एमएसपी को लेकर सरकार ने सकारात्मक संकेत जरूर दिए थे, लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो पाई। तो क्या एमएसपी वाला पॉइंट जो है जिसे किसान लेके चले वो सॉल्व हो जाएगा? सरकार के हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं सरकार इस एमएसपी वाले पॉइंट के लिए तैयार है, लेकिन किसान कम से कम अपनी उस कंडीशन को वापस ले जिसमें ये कहा गया कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए। अगर किसान तीनों कृषि बिल वापस होने की मांग पे जो अडिग है उससे हटते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार एमएसपी की बात मान सकती है। तो ऐसे में क्योंकि हल जरूर नहीं निकला, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए तमाम अन्य के जरिए संदेश दे रही है कि वो लगातार किसानों के साथ बात करे। किसान भी कह रहे हैं कि सरकार ये ना कहे कि वो बात करने के लिए नहीं आ रहे। तो महज एक खाना पूर्ति जो है वो दिखाई पड़ रही है। पिछली जो बैठकों में लगातार देखने को मिली है
क्योंकि दो चीजें जो पास हुई है खासतौर वो किसानों की तरफ से दी गई थी, बिजली एक तो बहाली एक, दो बातें किसानों की तरफ रखी गई जी थी, सरकार ने उन्हें मान ली। और इसके अलावा कोई भी सरकार की कोई भी बात जो है वो किसान मानने को तैयार नहीं नजर आ रहे। गतिरोध वैसे ही बना हुआ है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी जी अमित, जिस तरीके से समिति की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना था कि 54 दिन 55 दिन जो लगातार किसान आंदोलन लगातार इतने दिनों से चल रहा है, इतने दिन बीत जाने के बाद क्यों समिति बनाई जाती है, पहले समिति क्यों नहीं बनाई गई, और अगर आज फिर से समिति बनाई गई तो क्या किसान उसके सामने पेश होंगे? देखिए, ये बात किसानों को सोचनी है। किसान तो हालांकि अब तक की अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर जितनी बैठक है उनमें हर एक में किसानों ने साफ तौर पर मना किया कि वो समिति के सामने पेश नहीं होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम हो जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर किसानों से बात करता है, किसानों के कुछ नुमाइंदे समिति में शामिल किए जाते हैं। हालांकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार पर जो किसानों का अविश्वास है, खासतौर पर जो लगातार बना हुआ है, वो अविश्वास लगातार सुप्रीम कोर्ट की समिति को लेकर भी किसानों ने अविश्वास दिखाया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात, आदर की बात किसान करते हैं, लेकिन समिति के सामने पेश ना होना ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि क्या किसानों से जो नाम मांगे जाते हैं तो किसान अपने लोगों के नाम देते हैं जो समिति में शामिल हो। किसान इसलिए समिति में शामिल नहीं होना चाहते कि मामला जो है, जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा और ऐसे में समिति के बाद हल कोई नहीं निकलेगा। सरकार अपनी मांगों को आगे लागू कर लेगी और जो समिति रिपोर्ट देगी वो सरकार के अगेंस्ट नहीं देगी, सरकार के फेवर रिपोर्ट देगी और ऐसे में उनके आंदोलन को खत्म करने की ये सरकार की चूंकि आंदोलन खुद नहीं खत्म कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है वो आंदोलन खत्म करना चाहती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति के सामने भी किसान अविश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही होगी कि जो आज सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है और उसके बाद जो सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध है उसको कैसे दूर किया जाता है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर दिल्ली से ये बता रहे हैं जहां पर आज सभी की निगाहें सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर के लगातार किसान आज नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की थी कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं उसको किसी ना किसी तरीके से रद्द किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी के दिन सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जाता है और आज इसी को लेकर के सुनवाई होनी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच बन रहा है वो एनआईए के समन भेजने के बाद और ज्यादा बढ़ गया। और लेकिन कल एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच बैठक होनी है, इस बैठक में क्या कुछ हल निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सबकी नजरें सुप्रीम सुनवाई पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है, क्या ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, इसको बात को अब देखने वाली होगी। तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और कृषि बिल जो कानून है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पर किसानों ने कह दिया था कि वो जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। और आज आपको बताते हैं किसान महिला दिवस मनाने वाले हैं। आज जिस तरीके से महिलाओं को लगातार ट्रैक्टर सिखाया जा रहा है, जिन महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके महिलाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की बात हो या फिर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, हर जगह महिलाएं देखने को मिल जाएंगी। लगातार डटकर महिलाएं भी यहाँ पर इस आंदोलन, इस बिल का विरोध करती नजर आ रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 26 जनवरी को लेकर के। जो ट्रैक्टर रैली की रणनीति किसान बना रहे थे इसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस सुनवाई में क्या कुछ हल निकल करके आता है। और समिति की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से किसान लगातार समिति का विरोध कर रहे थे और उसके बाद समिति से एक लोग दूर चले जाते हैं और आज समिति को लेकर के क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, इस पर भी कहीं ना कहीं सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है किसान आंदोलन को लेकर के, रैली को लेकर के क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। छब्बीस जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं किसान, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसको लेकर के आपको बताते चले लगातार किसान रणनीति बनाते चले जा रहे हैं और आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में टिकी हुई हैं।
लखनऊ से बड़ी खबर बताते हैं आपको। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर मंथन। लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर मंथन है। सीएम योगी दूसरे चरण के लिए करेंगे बैठक। बैठक में तैयारियों की सीएम समीक्षा करने वाले हैं। आपको बताते चले 22 जनवरी को यूपी में होगा वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर मंथन किया जाएगा। लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी दूसरे चरण के लिए करेंगे बैठक। बैठक में तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। 22 जनवरी को यूपी में होगा वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। सीएम योगी दूसरे चरण के लिए करेंगे बैठक। बैठक में तैयारियों की सीएम समीक्षा करने वाले हैं। 22 जनवरी को यूपी में होगा वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं। बैठक में तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर मंथन होना है। सीएम योगी दूसरे चरण के लिए बैठक करने वाले हैं और तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 22 जनवरी को यूपी में होगा वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर मंथन। सीएम योगी दूसरे चरण के लिए करेंगे बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर बताते हैं आपको। यूपी में